नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू कुमारी और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि रामा तुलसी की पहचान क्या है, साथ ही साथ इसकी कुछ केयर टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं। सबसे पहले तो हम पहचान की बात करें तो दोस्तों, रामा तुलसी पूरी हरी होती है। इसकी जो टहनी होती है वो भी हरी होती है, इसकी जो मंजरियाँ होती हैं वो भी हरी होती हैं, जो इसके अंदर जो फूल खिलते हैं वो भी हरे होते हैं। अगर इसकी बेनिफिट की बात करें तो सर्दी जुकाम जिसको हो जाता है, अगर वो इसका काढ़ा पिए या चाय में डालकर इसको पिए तो उनका जो सर्दी जुकाम है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और इससे बुखार भी ठीक होता है। रामा तुलसी से टाइफाइड बुखार भी ठीक होता है। कैसे कि जब आप रामा तुलसी का काढ़ा बनाएं तो इसमें एक गुल्लो की बेल आती है, उसका थोड़ा सा टुकड़ा अगर कूट के आप इस काढ़े के अंदर ऐड कर देते हो और उसको पीते हो तो जो आपका टाइफाइड बुखार है जड़ से खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों की शिकायत होती है ना कि हमें टाइफाइड बुखार है, और सुना है ऐसा कि जिसको टाइफाइड बुखार हो जाता है एक बार तो उसको हर साल होता है। तो अगर आप इस काढ़े को पीते हो, रामा तुलसी का काढ़ा बनाकर उसमें गुल्लो की बेल डालकर काढ़ा बनाकर पीते हो तो वो जो बुखार है ना टाइफाइड जड़ से ही खत्म हो जाएगा। और सिर्फ टाइफाइड बुखार ही नहीं, और भी कई प्रकार के बुखार निकलते हैं, जिसे बहुत लोग हैं जो कि एक चोर बुखार भी कहते हैं, एक नॉर्मल बुखार भी कहते हैं और एक टाइफाइड बुखार भी कहते हैं। मतलब किसी प्रकार का अगर आपका बुखार है तो ठीक हो जाएगा। चोर बुखार उसे कहते हैं जो कि अंदर से रहता है बॉडी के, मतलब बॉडी में बुखार रहता है लेकिन पता नहीं चलता है, उसे चोर बुखार कहते हैं। तो वो किसी भी प्रकार का बुखार हो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर इस काढ़े को आपको गर्मी में पीना है तो सिर्फ दिन में एक बार ही पीजिए, क्योंकि ये जो ग्लो की वेल होती है थोड़ी गर्म होती है, इसलिए आप गर्मी में सिर्फ एक बार ही पीजिए। अगर सर्दी का टाइम है आप 2 से 3 बार एक ही दिन में 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। और इसको ज़्यादा भी पीने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 दिन पीजिए आपका ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों का तो एक बार में ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, मुझे भी टाइफाइड बुखार था। जब मैंने इसका काढ़ा पीना स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ एक दिन में 3 बार इसका काढ़ा पिया, एक दिन में मेरा बुखार उतर गया। आज तक मुझे टाइफाइड बुखार नहीं हुआ है। और अगर इसकी पूजा की बात करें तो दोस्तों, इसकी पूजा होती है और बहुत जगह पर रामा तुलसी की पूजा होती है और इसको घर में लगाना बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर आप अगर आप रामा तुलसी को अपने घर में लगाते हो तो जो मच्छर है कई प्रकार के कीड़े होते हैं वो घर पे नहीं आते हैं। तो इस तुलसी को जब मैंने अपनी छत पे लगाया हुआ था तो मैंने देखा था जो मच्छर थे ना तुलसी के पास बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। बाकी पास थोड़े बहुत घूम रहे थे, लेकिन मतलब जितनी दूर मेरे पास तुलसी लगी हुई थी ना उतनी दूर में मच्छर वगैरह नहीं आते। और स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना है जब हम इस पौधे को लगाएं। सबसे पहले तो हमको गमला लेना है थोड़ा सा बड़ा। स्टार्टिंग में ही आपको जो गमला है 12 से 13 इंच का ले लेना है, क्योंकि इसकी जड़ की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ये तुलसी बड़ी होती है। मैंने 45 साल की एज की तुलसी की वीडियो अपलोड करी है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो तुलसी आपको दिखाई दे रही है वो 45 साल की है। क्यों है? क्योंकि वो ज़मीन में लगी हुई थी, उसको अपने हिसाब से जगह मिल रही है तो फैल रही है, तो इसलिए वो 45 साल की है। गमला है तो गमला हमारे पास छोटा ही होता है, तो गमले में ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी 4 से 5 साल या 6 साल भी टिक सकती है। वो पोषण के ऊपर है कि तुलसी को कितना पोषण मिल रहा है, और मौसम की मार ना पड़े तो हमारी तुलसी गमले में भी बहुत अच्छी चल जाती है। खुद मेरे पास ही एक तुलसी थी 4 साल से चल रही थी और लास्ट में वो सूख गई। सूखने के 2 रीज़न थे, एक तो था उसका गमला छोटा पड़ गया था, दूसरा मौसम, ओले पड़े थे बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से तुलसी मेरी पिट गई और सूख गई। ठीक है दोस्तों, और मिट्टी की बात करें तो अगर आप नॉर्मल मिट्टी ले रहे हो तो उसके अंदर आप फर्टिलाइज़र, होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो। होममेड फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, वो होममेड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो। अगर आप फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देना चाहते हो तो नॉर्मल आप गोबर की खाद, गाय की गोबर की खाद इसमें ऐड कर सकते हो। कोई भी ताज़ा गोबर इसमें ना डालिएगा इसकी मिट्टी में। आपको पहले गोबर को डिकम्पोस्ट करना होगा। उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखकर अपनी मिट्टी को तैयार कर लीजिएगा। बस इन 2 बातों का ध्यान रखना। तीसरी बात ये कि जब आप इस पौधे को लगाओ तभी आपको देखना है कि जिस जगह पे आप पौधे को रख रहे हो उस जगह पर धूप
कितने टाइम आती है, छाँव कितने टाइम रहती है। पूरे दिन की धूप में भी आप इसे रख सकते हो। बस शर्त इतनी है कि इसमें आपको फर्टिलाइज़र वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हो और इसे पूरे दिन की धूप में आप रखते हो तो वो जो फर्टिलाइज़र है ना बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसके ऊपर आपकी तुलसी जो है बहुत हरी भरी घनी हो जाती है। खुद मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरी तुलसी बहुत हरी भरी घनी थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो तुलसी के ऊपर लेकर हूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।